तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मिक्स्ड ग्रुपिंग्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक सीरीज ग्रुपिंग्स पढ़ी थी, फिर पैरेलल पढ़ी थी। उसमें ये भी देखा था कि अगर नंबर्स उनके इनफाइनाइट हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फॉर्मूले आते हैं। तो इसी तरह से आज एक मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ेंगे। तो ये उनकी मिक्स है। इसमें ये मान लिया कि हर रो में सपोज इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल हैं। ठीक है, ये ई आर सारी सेल का ईएमएफ और इंटरनल आर हो गया। और मान लिया इधर को इनकी संख्या थी एन, और साथ में ये मानेंगे कि नीचे को इनके जो एक कॉम्बिनेशन बनेंगे इसी तरह के, यानी कि जो रो कहेंगे हम लोग, वो रोज लेट कितनी हो गई, एम रोज हो गई। इसको नीचे डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं और इस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया एम रोज का। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके लिए कुछ नहीं, किसी भी एक रो का अगर हम रिजल्टेंट ईएमएफ निकालेंगे तो सब एक ही डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एनी। और पैरेलल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना एक रो का होगा उतना ही सबका हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं जो इक्विवेलेंट ई होगा या रिजल्टेंट ई होगा वो एनी हो जाएगा। एक रो में आर सेल है तो एक रो का रिजल्टेंट एन आर हो जाएगा और नीचे को एम रोज है। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा हमें ये फाइंड करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट एक रो में 1/NR, फिर अगली रो में भी 1/NR, और इस तरह से ये एम रोज होगी। तो ये बन गया M/NR। तो इक्विवेलेंट आर बन गया NR/M। तो अब हमें जो करंट निकालनी है वो करंट हो जाएगी रिजल्टेंट ई या इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये आ गया NE/NR प्लस M प्लस कैपिटल आर। अब इसमें कई सारी कंडीशन लगाई जा सकती हैं। जैसे ये मान सकते हैं हम लोग कि अगर सपोज कीजिए M टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए, नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाए, इन्फिनिटिव हो जाए, तब उस केस में I इज इक्वल टू NE/ ये 0 हो जाएगा। तो ये I इज इक्वल टू NE/R आ जाएगा। इसी तरह से अगर किसी एक रो में नंबर ऑफ सेल्स इनफाइनाइट हो जाए तब, तो उस केस में जैसे लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव NE/NR/M प्लस कैपिटल R। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव NE/ यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, R/M प्लस R/N। तो ये तो कैंसिल हो गया, R इन्फिनिटिव जाएगा तो ये पोर्शन 0। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा E/R/M, और M ऊपर चला गया ME/R। तो इस तरह से एक फार्मूला, तो ये दो फार्मूले तो ऐसे बन जाते हैं कि जब M इन्फिनिटिव हो तो ये फार्मूला, N इन्फिनिटिव हो तो इस तरह का फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि करंट की मैक्सिमा या मिनिमा की क्या कंडीशन आती है। तो उसके लिए पहले इसका एक फार्मूला बना लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये बन गया NE/NR प्लस MR, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, M यहाँ आ जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो I इक्वल टू MNE/NR प्लस MR। अब हम ये देखेंगे कि जो I है ये किस कंडीशन पर मैक्सिमम हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि करंट इसमें मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम कब हो सकती है। तो अब नॉर्मली तो ये देखा जाएगा कि करंट मैक्सिमम होने के लिए न्यूमरेटर तो ये है, डिनोमिनेटर का मिनिमम होना ज़रूरी है ना।
अब अगर हम डिनोमिनेटर एन आर प्लस एम आर इसको जीरो कर दें तो करंट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, यानी कि मैक्सिमम हो गई, ठीक है नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ से देखें तो एन आर प्लस एम आर जीरो की मीनिंग क्या हुई, एन आर इक्वल टू माइनस एम आर। अब जरा आप देखो, इससे एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्ट मिलता है, एन नेगेटिव हो नहीं सकता, अगर हम इससे आर नेगेटिव हो नहीं सकता, एम नेगेटिव हो नहीं सकता, ये भी आर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एक हिस्सा प्लस और एक हिस्सा माइनस, जो कि कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इनमें से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो इसका जीरो होना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो ये जीरो नहीं हो सकती। तो इससे एक रिजल्ट क्या निकला कि करंट मैक्सिमम में जो भी होगी वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती, यानी कि कुछ फाइनाइट में ही मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए अगला काम क्या कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर हम ए प्लस बी को लिखें तो रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो ये ए और बी हो गए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर 2 रूट एन आर रूट एम आर। तो मीनिंग क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन गया, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर होल स्क्वायर 2 रूट एम एन स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो फिर वही बात है, करंट के मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर का मिनिमम होना ज़रूरी है। अब डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो तो होगी नहीं, ये पोर्शन जीरो नहीं हो सकता, ये वाला लेकिन जीरो हो सकता है, क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर है, तो ये दोनों जीरो हो सकते हैं। तो करंट मैक्सिमम कब हो सकती है, जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, और डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर 2 रूट एम एन स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 2 रूट एम एन आर इंटू आर। यानी कि करंट मैक्सिमम होने के लिए इस पोर्शन का जीरो हो सकता है। तो यानी कि अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर, या रिजल्ट कहें एन आर इक्वल टू एम आर, यानी कि जब करंट या कंडीशन इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगी तो उस केस में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाएगी।